एपी में जो होता है वो ए जो होता है उसको प्रथम पद बोला जाता है। प्रथम पद, ए प्रथम पद होता है, ठीक है। उनके बाद डी जो होता है वो डी, इसको सार्व अंतर कहा जाता है। सार्व अंतर याद रहे, ये जो डी होता है ना, प्रत्येक दो पदों के बीच में सेम सेम होता है। अगर वो सेम सेम ना रहे तो वो एपी कहलाएगा ही नहीं, ठीक। उसके बाद एन पदों की संख्या होती है। एन पदों की संख्या होती है और एन जो है पद का वैल्यू होता है, पद का मान होता है, पद का मान होता है, ठीक है। प्रत्येक पद का मान जो होता है वो खुद एन होता है, लेकिन जिस नंबर में पद आता है वह एन कहलाता है, ठीक है। और एस एन ये एन पदों का योग कहलाता है। हम उनका एक एक करके ज्ञान देंगे, ठीक है। सबसे डी, ए और डी सबको तो समझ में आ जाता है, लेकिन एन और एन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक तरीका निकालते हैं, जैसे 4, 8, 12, 16 ये एपी हम ले लिए, क्योंकि 4 का अंतर सब में होता है, ये एपी है। तो प्रथम पद तो क्या होता है, प्रथम पद 4 है। सार्वंतर दूसरे पद में पहला पद घटाई जाती है, प्रत्येक मतलब अगले पद में जस्ट पिछले पद को घटाई जाती है। ऐसा नहीं कि अगला पद है फिर 2-3 पद पीछे जा करके तब घटाएंगे, ऐसा नहीं होता है, बल्कि अगला के जस्ट पीछे जो होता है उन्हीं में घटाया जाता है। जैसे अगर 12 है तो 12 में 8 ही घटाया जाएगा, ना कि 4। 16 में 12 घटाया जाएगा, इस टाइप से होता है। तो इनमें से देखिए इस एपी में क्या होता है, पदों की संख्या 4 गो है, 1, 2, 3, 4। तो 4 जो है पदों की संख्या, अगर इसको बढ़ा दिया जाए 20 हो जाएगा, तो ये पदों की संख्या 5 होगा, जिसको एन कहेंगे। एन 5 होगा। ये क्या है, पदों की संख्या। क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या है ये। जबकि अगर हम कहेंगे तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद, तो तीसरा पद जो है यहाँ पे 1, 2, 3 यानी 12 है, ये एन है। क्या है, एन है, यानी 3 नंबर में है तो 3 हो जाएगा एन। जबकि 3 नंबर में कौन है उसका वैल्यू अगर बता दिया जाए तो एन होगा। तो कंफ्यूज दूर हुआ, जरूर दूर होगा। अब और भी बताएंगे, जिसमें रा लगा हो, जैसे मान लो तीसरा में रा लगा गया, फिर बां लगा हो, ठीक है, बां लगा हो, 3वां पद, 43वां पद, वां लगा हो, तो वां जिसमें लगा हो वो एन का वैल्यू होता है। जिसमें वां लगा हो वो क्या होता है, एन का वैल्यू होता है, ठीक है। जबकि उसके बाद 13वां अगर पद दे दिया जाए, उसके बाद कुछ दिया जाए, तो वो एन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एन कहलाएगा, एन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, और भी बताते हैं, यदि हम यदि हम 4, 6, 8, 10, 12 ले, फिर डॉट 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 करें और मान लीजिए इधर कर दे 28। अगर इसमें से देखिए ये अगर कहेगा इसमें पद कितने हैं, तो हम क्या करते थे, ये अंतिम पद जो है ना, इसको एन, ये एन कहलाते थे। अंतिम पद में एन, अंतिम पद क्या है, एन से संकेत करते हैं हम लोग। तो इसमें से पद की संख्या हम एन का सूत्र लगाते थे, लेकिन हमने एक नया सूत्र निकाल के लाया हूँ।
जैसे पहले लगाता था an का सूत्र लगाते थे जिसमें से होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता था, लेकिन अब हम उसको क्या क्या एक नया तरीके से हम बनाएंगे जिसमें n का वैल्यू होगा, पदों की संख्या का वैल्यू होगा an घटा d बटे d प्लस वन। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए an मेरा 28 है घटा d का वैल्यू देखिए 2 है, तो 2 है, फिर नीचे 2 दिए, अब घटा नहीं प्लस वन कर देना है। ठीक, तो यहाँ 28 में 2 घटा कितना होगा 26 बटे 2 प्लस वन, मतलब ये 13 हुआ और 13 प्लस वन मतलब 14। इसमें पदों की संख्या 14 होगी। हम an वाली सूत्र ना लगा करके n की सूत्र हम एक नया वाला सूत्र लगा दिए। हमने ये मैंने पता है कि किसी किताबों में है या नहीं है, लेकिन हमने ये खुद ही ढूंढ निकाले हैं। ठीक, तो ये हो गया an। एसन के बारे में नहीं बताए हैं, एसन के बारे में आगे आपको पता चल जाएगा। एसन का सूत्र जो होता है हम लिखा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखा देते हैं सूत्र, टोटल सूत्र। जैसे an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, और n बराबर जो सूत्र अभी हम निकाले तो वो है an घटा डी बाई डी प्लस वन। ठीक है, दूसरी बात Sn का सूत्र होता है n बटे टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। और इसी का सूत्र एक और होता है, इसको एक नंबर में रखें तो इसका 2 नंबर में है n बटे टू ए प्लस ए एन, और इसी में से an को याद रहे an को कई बार l के संकेत देते हैं। ठीक है, यानी l के नाम से भी उसे जाना जाता है। ठीक, इसमें से अगर वह पद निकालना है, जैसे चारवां पद निकालना है, चारवां पद निकालना है तो इसके लिए सूत्र है a प्लस 3d, मतलब जिसमें वां लगा है ना, 4 है ना, तो चारवां पद है ना, तो यहाँ 3 रहेगा। अगर पांचवां पद निकालना है, पांचवां पद निकालना है तो हो जाएगा a प्लस 4d, ओ सॉरी a प्लस 4d, मतलब यहाँ d रखती है, a प्लस 4d, 4d रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ सूत्र। और डी निकालने का सूत्र अगर है तो डी क्या होगा, अगर a2 घटा a1, फिर मतलब कहने का मतलब a3 घटा a2, a4 घटा a3, इस टाइप से होता है। ठीक, तो हम इस पर आधारित जो है ना एक एक सवाल का हम उदाहरण ले रहे हैं। ठीक, देखिए एक सवाल है स्क्रीन पर कि एपी में रहने पर कोई अन्य पद निकालना अगर है, कोई भी एपी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 4, 6, 8, 10 इस टाइप से दिया हुआ है,
यहाँ तो 4 पद दिया हुआ है, अगर हमें कहेगा 30वां पद निकालिए, 30वां पद निकालने के लिए क्या होगा, तो आप यहाँ से a ले सकते हैं, a 4 हो जाएगा, d आप ले सकते हैं a2 घटा a1 करके, मतलब 6 घटा 4 करके यह 2 आ जाएगा। अब 30वां पद अगर निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि 30वां पद निकालना है, तो ऐसी परिस्थिति में a प्लस 30 है ना, ये 29t हो जाएगा। ए मेरा 4 हो जाएगा प्लस 29 और गुना डी का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब इसको हल करने के बाद जो आएगा आपका 30वां पद आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हो गया 2 नंबर में। 2 नंबर में देखिए इस टाइप का भी सवाल आता है, बॉक्स टाइप का सवाल आता है। तो इनमें से ये खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो इसको निकालने के लिए शॉर्टकट जो है ना, सूत्र देखिएगा, हम अलग कलर ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, आप देखिए ये 2 से शुरू हुआ और मतलब 1 2 3 पद है। तो जो पद का मान दिया है उस बीच में देखिए गैपिंग कितना है, ये 2 और इसके बीच में 1 गैपिंग हुआ और इसके और इसके बीच में दूसरा गैपिंग हुआ, मतलब कितने गैपिंग है, 2 गैपिंग है। ठीक है, 2। और उसमें क्या किए हैं, उसमें 2 गैपिंग है। तो इस 2 से क्या करना है बाद में बताएंगे, पहले ऐसा करते हैं कि ये 26 है, 26 में यानी जो कि लास्ट में दिखता है और जो फर्स्ट में दिखता है उसको वापस में क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, तो 26 में 2 घटा देना, कितना हुआ, 26 में 2 घटा देना है। अगर 26 में 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 24 बचेगा। इस 24 में ये जो पदों के बीच में जितने गैप है, गैप देख लीजिए कैसे हम निकालते हैं, गैपिंग। ठीक है, तो उस गैप 2 है, 2 से भाग देते हैं, तो ये आ जाता है डी का वैल्यू, कितना आ जाता है, डी का वैल्यू आ जाता है। तो अब देखिए 2 में डी जोड़ देंगे तो दूसरा पद हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। अब देखिए इसी में फिर जो है ना 12 जोड़िए, क्योंकि एपी का मतलब क्या होता है, डी समान होगा, तो प्रत्येक पद में अगला पद में क्या होता है, डी जुटते जाता है। तो 12, डी का वैल्यू कितना आया, 12। तो 2 में 12 जोड़े 24, फिर 14 जो आया, और 14 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 14 में फिर 12 जोड़े, 1 मिनट, फिर 14 में फिर 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इस टाइप से उसी का एग्जाम्पल एगो हम यहाँ लिए हैं, देख लीजिए। एक, इसको नहीं देखना है, देखना किसको है कि 2 गो पद, एगो यहाँ पद है एक यहाँ पद है, दो पदों के बीच में आपस में देखना है कैगो गैपिंग है। अब 1 2 3 4, मतलब 4 से भाग देना है हमें, किस में, इसको आपस में घटाने पर। तो अब देखिए तो माइनस 22 में घटाना है 38 को, तो हो जाएगा 8 2 10 3 2 5 1 6, माइनस में 60, यानी 60 में भाग देना है किससे, 4 से, तो आ जाएगा माइनस में 15। अब यही माइनस 15 क्या करना है, हमेशा जोड़ते जाना है। ठीक है, तो आप ही देखिए अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो ये तो घट ही जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह है यहाँ पे, तो घटाते जाइए तो आप 38 में 15 घटाइए, 8 में 5 गया 3, उसके बाद 3 में 1 घटेगा 2, ये हो जाएगा 23, फिर 23 में फिर 15 घटाइए, 13 में 5 गया 8, यहाँ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, फिर 8 में फिर 15 घटाइए तो हो जाएगा, 8 में 15 घटाइएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा। अब फिर माइनस 7 में माइनस 15 को घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 22। देखिए अगला पूर गया। अब देखिए हम कितना घटा रहे थे, 15, तो इधर वापस अगर जाना है तो इधर जुड़ जाएगा, आगे बढ़ना है तो जुड़ जाएगा, तो 38 में प्लस 15 जोड़ देना है, तो 38 में 15 जोड़ देना है, 5 13 3 4 हो जाएगा।
ये कितना हो गया, 3 1 4 1 5 हो जाएगा ये, सॉरी 8 5 13 3 4 5 53 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा। आपका बॉक्स भर गया पूरी तरह से, ठीक है, खजाने से। तो इस टाइप से सीख लीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल में दिया हुआ है कि इसका कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 78 क्या है, ए एन का वैल्यू है। तो एक चीज याद रखिएगा, दो सूत्र जो इम्पोर्टेंट है आपका, दो सूत्र इम्पोर्टेंट है, एगो ए एन का सूत्र रहता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का, और फिर एगो एस एन का है, ठीक है। इनमें से दो टाइप का सूत्र होता है। तो एगो एक क्या है, यहाँ एन बटे टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक ये सूत्र है, और दूसरा है एन बटे 2, यहाँ पे ए प्लस ए एन देते हैं, ए एन के जगह एल भी दे दिया जाता है, ठीक। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अज्ञात पद की अगर बात करें तो अज्ञात पद में इनमें से देखिए ए एन है, ए है, एन है और डी है। फिर इसकी भी बात करें, एस एन है, एन है, ए है और डी है, एन तो सेम सेम है, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए ये एस एन है, 1 2 3 4, मतलब कि जो भी सूत्र हम देख रहे हैं इनमें से कितने हैं, 4 को अज्ञात पद होता है। 4 में से यदि 3 दिया हुआ है तो चौथा आराम से निकल जाएगा। इसी सूत्र से हम वही चीज इसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसमें दिया है क्या, ए एन, तो ए एन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, देखिए ए एन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो ए एन का सूत्र लगाना है। ए एन का सूत्र लगाना है तो आप ही देखिए ए एन का सूत्र ये वाली जो है, ये वाली ए एन का सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का देखिए, ए एन का मान दिया हुआ है, देखिए ए एन का मान दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे 78 डाल देंगे बराबर। ए का मान भी देखिए तो दिया हुआ है 3 प्लस एन हमें पता नहीं, मान लिया जाता है कि माना अनुमा पद 78 है, या पदों की संख्या क्या है, सॉरी अनुमा पद 78 है या पदों की संख्या एन है, इस टाइप से मान लेते हैं। तो एन हमें नहीं पता, एन और -1 कर दिया, और डी का वैल्यू इसमें से दूसरे में पहले घटाएंगे, जैसे 8 में घटाएंगे 3 कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। अब ठीक ये रहा। अब फिर देखिए सब में बैठ करके सिर्फ एक अज्ञात पर एन बचा है, आराम से इसको हल करेंगे और निकल जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, इनमें कितना पद है, फिर वही पदों की संख्या, इसमें भी पदों की संख्या है, मतलब सेम सवाल है लगभग जैसे पिछले वाला था। देखिए कि कौन सा पद 78 है, मतलब इनमें भी पद का कम्मा पद है, ठीक है, ये बताना है। सेम वही चीज़ यहाँ भी है, इनमें से कोई दिक्कत नहीं। इनमें से भी अगर ये ये भी बता सकते कम्मा पद, कम्मा जो आएगा ना तो खाली इसमें वहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर ये वही सूत्र सेम सूत्र लगेगा, पदों की संख्या है, उनमें से एन का वैल्यू निकाल रहे थे और इसमें भी हम एन का वैल्यू ही निकाल रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल रहा, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद